तो बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत। समाजवादी पार्टी सांसद आजम खान की बहन का घर लखनऊ में सील कर दिया गया। रिवर बैंक कॉलोनी का आवास किया गया सील। नगर निगम में बंगला सील कर अपने कब्जे में लिया गया। आजम खान की बहन को अलॉट हुआ था ये बंगला, तो ऐसे में रिवर बैंक कॉलोनी का आवास सील कर दिया गया है। कुल मिलाकर नगर निगम ने बंगला सील कर अपने कब्जे में लिया। नगर निगम ने बंगला सील कर दिया है और आजम खान की बहन का ये लखनऊ में मौजूद बंगला है जिसे सील किया गया। तो आजम आपको बता दें कि एक के बाद एक का जो बंगले अलॉट किए गए थे आजम खान को, उन सबको सील किया जा रहा है। ये आजम खान की बहन को अलॉट किया गया एक बंगला था लखनऊ के अंदर जिसे सील कर दिया गया। तो रिवर बैंक कॉलोनी का आवास सील कर दिया गया है। नगर निगम ने वापस अपने कब्जे में इसको ले लिया है। तो रिवर बैंक कॉलोनी का आवास खाली कराया गया। आजम खान की बहन को अलॉटेड जो बंगला था वो फिलहाल खाली करा दिया गया और अब अपने कब्जे में नगर निगम ने ले लिया है। तो रिवर बैंक कॉलोनी का आवास किया गया सील। लखनऊ से यह खबर, नगर निगम ने बंगला सील कर अपने कब्जे में लिया। आजम खान की बहन को यह बंगला अलॉट किया गया था। तो आजम खान की बहन को यह बंगला अलॉट किया गया था, रिवर बैंक कॉलोनी का यह बंगला, और नगर निगम ने बंगला सील कर अपने कब्जे में लिया। तो वहीं अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने चलाया अभियान। डालीगंज पुल पर केजीएमयू के लिम्ब सेंटर के पास हटाया गया अतिक्रमण। लिम्ब सेंटर के गैस प्लांट के पास अवैध रूप से चल रही थी चाय की कैंटीन। नगर निगम के परिवर्तन दस्ते ने हटाया अतिक्रमण। जोन प्रथम के जोनल अधिकारी और अधिशासी अभियंता ने की कार्रवाई। तो नगर निगम के परिवर्तन दस्ते ने अतिक्रमण हटा दिया है। फिलहाल नगर निगम के परिवर्तन दस्ते ने हटाया ये अतिक्रमण। डालीगंज पुल पर केजीएमयू के पास की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर यह अतिक्रमण हटाया गया। जिलाधिकारी महोदय का आदेश है, यहाँ पर ऑक्सीजन का प्लांट लगा हुआ है। पूरे शहर के कोविड में ये ऑक्सीजन यहाँ से सप्लाई हो रहा है। ये रोड पर चाय बनाता था यहाँ पर। ये बहुत ज्वलनशील पदार्थ है और इनको कई बार आ करके हम लोग बता गए कि यहाँ पर से आप हटा लीजिए, लेकिन अभी तक ये हटाए नहीं थे और जिलाधिकारी महोदय के आदेश पर इसको तत्काल हटा दिया गया है। यहाँ पे इनके द्वारा ये अवैध अतिक्रमण किया गया। ये अवैध अतिक्रमण सड़क की जमीन है। सर ये अभियान कहाँ पर चलाया जा रहा है शहर में? अभी ये आज तो यहीं का है। सर इसके अलावा कहीं और भी कोई कार्रवाई की जाएगी अभी इसके बाद? अब ये आगे वाला कार्यक्रम एक जगह और है लगा हुआ है। संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, केजीएमयू के आसपास से अतिक्रमण को हटाया गया, कितना अतिक्रमण वहां पर था और अब क्या तस्वीर है वहां पर? अगर राजधानी लखनऊ को आज अतिक्रमण हटाने का दिन कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये सही होगा, क्योंकि एक साथ नगर निगम, जिला प्रशासन और एसडीए की जो संयुक्त टीमें हैं लखनऊ के अलग अलग हिस्सों पर जो अवैध निर्माण बने हुए हैं उनको हटाने का काम कर रही है। चाहे वो केजीएमयू के आसपास जो अवैध निर्माण करके कैंटीन बनाई गई थी उसको अवैध कर दिया गया है। उसके अलावा लालबाग में एक बड़ा ड्रैगन टावर बनाया गया था, अवैध रूप से वो भी बना था, उसको भी गिराने का काम किया गया। उसके अलावा डालीगंज क्षेत्र में भी तमाम दुकानें जो रेलवे की जगह में बनाई गई थी या जिला प्रशासन के जगह में बनाई गई थी उनको भी गिराने का काम किया गया है। उसके अलावा ठाकुरगंज क्षेत्र में भी एक अवैध माल बना था, उसको भी आज नगर निगम एडीओ और नगर निगम जिला प्रशासन की टीमों के द्वारा हटाया गया है। खास तौर पर जिला अधिकारी प्रकाश ने ये चेतावनी दे दी है कि 3 माह तक निरंतर ये अभियान चलेगा। जितनी भी अवैध बिल्डिंगें प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनी हुई है उनको ध्वस्त किया जाएगा। सबसे पहले उनको नोटिस भेजी जाएगी। नोटिस मिलने के दौरान उनको उस जगहों को खाली करना पड़ेगा। अगर नहीं खाली करते हैं तो उसके बाद जिला प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा। फिलहाल आज आधा दर्जन जगहों पर कार्रवाई हुई है और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। ठीक है, चलिए शुक्रिया हमसे इस खबर पर जारी के लिए। फिलहाल लिम्ब सेंटर के गैस प्लांट के पास अवैध रूप से चल रही थी ये दुकान। तो डालीगंज पुल पर केजीएमयू के लिम्ब सेंटर के आसपास जो अतिक्रमण हुआ था उन सभी को आज हटाया गया और उसी दौरान की तस्वीरें ये हम आपको दिखा रहे हैं। अब खबर जालौन से है जहां पर न्यूज़1 इंडिया की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पर पुलिस ने कार्रवाई की है। अनुज मिश्रा को छेड़खानी के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया। होरई में कांग्रेस जिला अध्यक्ष का पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था और छेड़खानी करने पर 2 महिलाओं ने अनुज मिश्रा को जमकर पीटा था। जालौन एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह ने की गिरफ्तारी की पुष्टि। होरई में कांग्रेस जिला अध्यक्ष का पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था और ऐसे में अब ये छेड़खानी करने पर 2 महिलाओं ने अनुज मिश्रा को जमकर पीटा था।
तो अनुज मिश्रा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं और ऐसे में न्यूज़ वन इंडिया की खबर का एक बड़ा असर यह हुआ है कि जिला अध्यक्ष पर कार्रवाई की गई है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पर पुलिस ने कार्रवाई की है। अनुज मिश्रा इनका नाम और 2 महिलाओं ने इन्हें छेड़खानी करने के आरोप में पीटा था। अनुज मिश्रा को छेड़खानी के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल उरई के अंदर कांग्रेस जिला अध्यक्ष का पिटाई का वीडियो भी वायरल हुआ था, वो भी न्यूज़ वन इंडिया ने दिखाया था और कार्रवाई करने की बात कही थी, जिसका असर ये दिखा कि न्यूज़ वन इंडिया की खबर चलने के बाद संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की है और अब जिला अध्यक्ष को गिरफ्तार भी किया है। तो अनुज मिश्रा को छेड़खानी के मामले में पुलिस ने किया गिरफ्तार। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पर पुलिस ने कार्रवाई की है। तो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अनुज मिश्रा को छेड़खानी के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुई थी। उस वीडियो में अनुज मिश्रा को 2 महिलाएं पीट रही थीं और उस वीडियो में यह कहा गया था कि इस शख्स ने, जो कि कांग्रेस का जिला अध्यक्ष जालौन का है, अनुज मिश्रा जिसका नाम है, उसने छेड़खानी की है। उस वीडियो के बाद में कोई बड़ा प्रशासनिक एक्शन देखा नहीं गया, लेकिन न्यूज़ वन इंडिया ने उस खबर को प्रमुखता से दिखाया। इसके बाद अब असर ये हुआ है कि अनुज मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया, मामला दर्ज कर लिया गया। जालौन एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह ने गिरफ्तारी की पुष्टि भी कर दी है। देखिए, कल दोपहर एक वीडियो वायरल हुआ था थाना कोतवाली उरई क्षेत्र जिला जालौन में, जिसमें अनुज मिश्रा हैं, उनके ऊपर आरोप लगे थे। एफआईआर उसमें दर्ज हो गई थी, छेड़खानी में उन पर आरोप लगे थे। कल ही पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके आज उनकी गिरफ्तारी करके कोर्ट में उन्हें पेश कर दी। तो जालौन का ये मामला, जहां पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष से जुड़ा ये मामला है और अनुज मिश्रा पर शुरुआती दौर में कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, लेकिन न्यूज़ वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और उन दोनों महिलाओं की वो जो तस्वीर भी थी जिसमें वो पीट रही थी अनुज मिश्रा को, वो तस्वीर भी वायरल की थी। फिलहाल उसके बाद असर ये हुआ है कि उरई में कांग्रेस जिला अध्यक्ष पर कार्रवाई हुई। छेड़खानी करने पर 2 महिलाओं ने अनुज मिश्रा को जमकर, ये तस्वीर देखिए, ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें अनुज मिश्रा को पीटा जा रहा था। दरअसल छेड़खानी का ये पूरा मामला था और छेड़खानी करने के मामले में अनुज मिश्रा को महिलाओं ने पीटा था। फिलहाल इस तस्वीर के बाद अब अनुज मिश्रा पर कार्रवाई यह हुई है कि इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अनुज मिश्रा ने की थी छेड़खानी और छेड़खानी करने के बाद ये तस्वीर भी आप देखिए, वो महिला एक तरफ पीट रही है तो उसी महिला का ये दुपट्टा पकड़कर खींच रहे हैं। अब इनकी हरकतों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस हद तक ये नियत रखते होंगे और महिलाओं का सम्मान करते होंगे। तो फिलहाल इन पर कार्रवाई हो गई है। ऐसे में महिलाओं का अपमान करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई प्रदेश के अंदर हो रही है। कम से कम ये एक बेहतर तस्वीर इस बात से जुड़ी हुई जरूर है, क्योंकि न्यूज़ वन इंडिया की खबर चलने के बाद संज्ञान लिया गया और प्रशासनिक कार्रवाई हुई है। तो महिलाओं के सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। खबरों में बढ़ रहे हैं आगे। गोंडा के अंदर दिखा रफ्तार का कहर। गोंडा अयोध्या रोड पर बड़ा सड़क हादसा हुआ। एक बाइक सवार युवक को कार ने टक्कर मार दी और सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है वो तस्वीरें। ये तस्वीर आप देखिए। इस तस्वीर में आप देखेंगे किस तरीके से टक्कर मारी है एक कार ने। ये सामने से बाइक आ रही, आमने सामने की टक्कर है और इसमें एक बड़ी गाड़ी की तरफ से टक्कर लगी और ये शायद सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था। ये एक तरफ से दूसरी तरफ सड़क से जाने की कोशिश कर रहा था बाइक सवार, और उसी दौरान सामने से आ रही गाड़ी, ये दोनों ने बचाने की एक दूसरे को कोशिश की, लेकिन आखिरकार ये टकराए और ये बाइक देख सकते हैं कितनी तेज ये टक्कर रही। बाइक सवार युवक को कार ने टक्कर मारी है। तो गोंडा का ये पूरा मामला है और गोंडा में सीसीटीवी कैमरे में ये हादसे की तस्वीर कैद हो गई है। कादिर अंसारी गोंडा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कादिर, सीसीटीवी फुटेज भी हम देख रहे हैं आमने सामने की, काफी भीषण टक्कर है। फिलहाल इस युवक की स्थिति क्या है? युवक की स्थिति फिलहाल तो अभी नहीं है, लेकिन कैसे गोंडा अयोध्या मार्ग पर ये लाइव एक्सीडेंट मिला है। बाइक सवार सामने से जा रहा था, सामने से गाड़ी आ रही थी, उसने बेहद टक्कर मारी और पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। सड़क हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ, उसके बाद में इसको जिला चिकित्सालय भेजा गया जहाँ पे इसका इलाज चल रहा है।
ठीक है, चलिए शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो सीसीटीवी कैमरे में यह तस्वीर हादसे की कैद हुई। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। मथुरा से खबर है, जहां पर मंदिर में नमाज पर बवाल हुआ। नंद बाबा मंदिर परिसर में धोखे से पढ़ी गई नमाज, फैसल खान, मोहम्मद चांद समेत 4 पर मामला दर्ज हुआ। धारा 153A, 395, 505 के तहत बरसाना थाने में दर्ज हुई एफआईआर। मंदिर सेवायतों को गुमराह कर मंदिर परिसर में धोखे से नमाज अदा की गई। नमाज से मंदिर की मर्यादा का उल्लंघन हुआ। हिंदू समाज के लोगों की भावनाओं को आहत किया गया। तो मंदिर सेवायतों को गुमराह कर यहां पर धोखे से नमाज अदा की गई और ये उसी दौरान की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें कि नमाज से मंदिर की मर्यादा का उल्लंघन हुआ है, ये कहा जा रहा है। फिलहाल इन 4 पर मामला दर्ज कर दिया गया है। फैसल खान, मोहम्मद चांद समेत 4 पर मामला दर्ज हुआ है। आज हमने एक वीडियो देखा और कुछ चित्र देखे जिसमें हमारे ब्रजमंडल में और राधा रानी बरसाने के पास में नंद गांव के नंद भवन में और कुछ मुस्लिम लोग नमाज पढ़ रहे हैं। इनको वहां नमाज पढ़ने की अनुमति कैसे मिली और कौन थे ये लोग, इसकी जानकारी होनी चाहिए। और वहां के लोग क्या सोचे थे जो इनको देखते रहे और उनका विरोध क्यों नहीं किया। और मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा कि उन लोगों को तत्काल जांच करके गिरफ्तार किया जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए, जिससे कि आगे से ऐसा कोई कर न सके। तो मथुरा में मंदिर में नमाज पढ़े जाने के मामले में मंदिर में नमाज अदा करने वालों को ने सफाई दी है। ब्रज 84 को उस परिक्रमा यात्रा के दिन नंदगांव में थी। नंद बाबा मंदिर में की थी। जोहर की नमाज का वक्त हो गया था और हमने सोचा जल्दी निकलकर नमाज पढ़ लें। तभी मुख्य पुजारी जी ने कहा, अरे भाई ये जगह तो भजन के लिए ही है। उनकी इजाजत के बाद हमने वहीं जोहर की नमाज अदा की थी। आपको बता दें कि मंदिर में नमाज अदा करने वालों ने कहा कि सर्वधर्म समभाव, प्रेम, करुणा और धार्मिक सहिष्णुता। ब्रज 84 को उस परिक्रमा यात्रा के आखिरी दिन नंदगांव के मुख्य नंद बाबा मंदिर में थे। तभी जोहर की नमाज का वक्त हो गया था और सफर भी था। हमने सोचा जल्दी निकलकर नमाज कर ले। तभी मुख्य पुजारी जी ने कहा कि अरे भाई ये भी तो जगह भजन के लिए ही है। उनकी इजाजत के बाद हमने वहीं पर जोहर की नमाज अदा की थी। तो ब्रज 84 को उस परिक्रमा यात्रा सर्वधर्म समभाव, प्रेम, करुणा और धार्मिक सहिष्णुता के लिए 26 से 29 अक्टूबर यात्रा का समापन नंदगांव के नंद बाबा मंदिर में हुआ है। तो तब ये पूरे मामले पर अब सफाई भी दी गई है। दरअसल जो आरोपी बनाए गए उन्हीं की तरफ से सफाई दी गई है कि हम मंदिर में थे और 84 को उस परिक्रमा यात्रा कर रहे थे और उसी दौरान जब जोहर की नमाज का वक्त हो गया था तब हम मंदिर परिसर में थे। तो पुजारी जी की आज्ञा के मुताबिक हमने यहाँ पर नमाज अदा की थी। तो मथुरा के अंदर नंद बाबा मंदिर में नमाज के बाद लोगों में आक्रोश है। नंदगांव के नंद बाबा मंदिर में किया गया हवन पूजन। मंदिर में की गई नमाज के बाद गोस्वामियों ने की शुद्धिकरण की कार्रवाई और मंदिर में नमाज अदा करने से हुई अशुद्धि को लेकर हवन किया गया। मुस्लिम समाज के 2 लोगों ने चुपके से की थी मंदिर में नमाज अदा। 2 दिन पहले दिल्ली से आए थे 2 मुस्लिम युवक। मंदिर में नमाज अदा को लेकर नंदगांव के गोस्वामियों ने खासा आक्रोश दिखाया है। तो यहां पर शुद्धि हवन किया गया और शुद्धिकरण मंदिर का कर दिया गया है। फिलहाल आपको बता दें नमाज अदा करने से कोई अशुद्धि को लेकर यह हवन यज्ञ किया गया, ऐसा गोस्वामियों की तरफ से कहा गया। 2 दिन पहले दिल्ली से आए थे 2 मुस्लिम युवक। मंदिर में नमाज अदा करने को लेकर नंदगांव में गोस्वामियों में खासा आक्रोश रहा। तो मंदिर में नमाज अता की गई थी और मंदिर में नमाज अता करने के बाद जब हंगामा हुआ, इस मामले में आरोपी गिरफ्तार किए गए, आरोप लगे, उसके बाद ये उनकी तरफ से सफाई पेश की गई है कि हमने मुख्य पुजारी के अनुमति के बाद वहां पर नमाज अदा की थी। तो ये 2 तस्वीरें आप देखिए, कल मंदिर में नमाज अदा हुई और आज दूसरी तरफ जब
अब खबर बदायूं से है, जहां पर राष्ट्रवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लफ्जिहात का विरोध किया। राष्ट्रवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विशाल रैली निकालकर विरोध किया। निकिता के हत्यारों को फांसी पर लटकाने की मांग कर रहे हैं। जल्द कार्रवाई नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। तो राष्ट्रवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विशाल रैली की है। निकिता के हत्यारों को फांसी पर लटकाने की मांग की जा रही है और ऐसे में ये मांग कर रहे हैं, जल्द कार्रवाई नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। तो बदायूं का ये पूरा मामला है, जहां पर राष्ट्रवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लफ्जिहात का विरोध किया। 5 सेकंड की बनेगी, ऐसे बना 10 सेकंड की। अरे भाई आवाज निकालो कैसे? हत्यारा को फांसी दो, हत्यारा को फांसी दो, हत्यारा को फांसी दो, हत्यारा को फांसी दो। खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का एक बड़ा असर हुआ। जमीन कब्जे को लेकर महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया। समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष नदीम फारूकी ने महिला से मारपीट की थी। खबर चलने के बाद पुलिस प्रशासन ने मामले पर संज्ञान लिया। पुलिस अधीक्षक ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। सपा जिला अध्यक्ष समेत 7 लोगों पर दर्ज हुआ मुकदमा। 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। पुलिस ने सपा जिला अध्यक्ष नदीम फारूकी को गिरफ्तार किया है। तो फर्रुखाबाद के थाना शमशाबाद क्षेत्र का ये पूरा मामला है। सपा जिला अध्यक्ष नदीम फारूकी ने महिला से मारपीट की थी और पुलिस ने सपा जिला अध्यक्ष गिरफ्तारी की है। फर्रुखाबाद के थाना शमशाबाद क्षेत्र का ये पूरा मामला है। उसी दौरान की कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल जिला अध्यक्ष ने महिला के साथ यहां पर मारपीट की थी, जिसके बाद मामले पर पुलिस ने संज्ञान लिया है। तो जमीन कब्जे के मामले को लेकर महिला के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया था। सपा जिला अध्यक्ष नदीम फारूकी पर इसके आरोप लगे थे महिला से मारपीट के। पुलिस अधीक्षक ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। अमित हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, फर्रुखाबाद में ये मामला सामने आया था जिसमें समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने महिला से मारपीट की थी। अब इस मामले में मुकदमा दर्ज हो गया, कार्रवाई क्या हुई है? देखिए, बताना चाहूंगा, इसमें सपा समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष नदीम फारूकी जी हैं। इनको 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। वहीं सपा जिला अध्यक्ष जेल पर न्यायालय लेकर पुलिस पहुंची है इनको, और नदीम फारूकी को जो है आज सीजीएम न्यायालय में इनकी जमानत खारिज हो गई। जी ठीक है, चलिए शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो कासगंज के नीवरपुर गांव के अंदर ट्रैक्टर आटा चक्की में ब्लास्ट हो गया। हादसे में एक बच्चे सहित 5 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। धड़ल्ले से चल रही अवैध ट्रैक्टर मोबाइल आटा चक्की और ऐसे में यह हादसा हुआ। हादसे में एक बच्चे समेत 5 लोग घायल हो गए हैं और इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि ये ब्लास्ट हुआ था ट्रैक्टर आटा चक्की में और उसके बाद ब्लास्ट के बाद यहां 5 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई। तो कासगंज के नीवरपुर गांव के अंदर ट्रैक्टर आटा चक्की में ब्लास्ट हुआ है। चक्की थी साहब, गांव की हमारे चाचा की 13वीं थी, उसके लिए आटा पिस रहा था और चक्की गांव की थी। चक्की पार्ट फटने के कारण हम लोग घायल हो गए। कौन सी चक्की थी? आटा पीसने वाली साहब, ट्रैक्टर वाली चक्की थी साहब। खबर मुरादाबाद से, जहां पर मामूली बात पर 2 पक्षों में मारपीट हुई। मारपीट के बाद हंगामे की वजह से मची अफरा तफरी। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। कोतवाली मुगलपुरा क्षेत्र के प्रिंस रोड की यह पूरी घटना है। तो 2 पक्षों में मारपीट हुई है। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद की हुई है। कोतवाली मुगलपुरा क्षेत्र के प्रिंस रोड की यह पूरी घटना बताई जा रही है। तो सीसीटीवी फुटेज वो हम आपको दिखा रहे हैं। मारपीट के बाद हंगामे के कारण यहां पर अफरा तफरी भी काफी मची रही। मुरादाबाद की यह तस्वीर है। तो कल की यह तस्वीर मुरादाबाद की, जहां पर मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पूरी मारपीट की तस्वीर। तो मुरादाबाद का मामला, जहां पर मामूली सी बात पर 2 पक्षों में मारपीट हुई थी।
मारपीट की सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। ये मारपीट की सीसीटीवी फुटेज है। कल देर शाम की यह तस्वीर है जो सीसीटीवी में कैद हुई है। तो मामूली सी बात पर दो पक्षों में मारपीट हुई। तो वहीं हापुड़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आईपीएल सट्टेबाजों को पुलिस ने दबोच लिया। बिरयानी के ठेले खिलाया जा रहा था। सट्टा सट्टेबाजों से मोबाइल नकदी बरामद हुई है। कई और सट्टेबाजों का हो सकता है खुलासा। सीओ एसएन वैभव पांडे ने की कार्रवाई। तो बिरयानी के ठेले के जरिए यहां पर सट्टा खिलाया जा रहा था। बिरयानी का ठेला था और उसी पर सट्टा भी चल रहा था। सट्टेबाजों से मोबाइल नकदी बरामद कर ली गई है। तो कई और सट्टेबाजों का भी खुलासा हो सकता है। आईपीएल सट्टेबाजों को पुलिस ने दबोच लिया। आपको बता दें कि बिरयानी के ठेले पर यह सट्टा खिलाया जा रहा था। सट्टा बाजार चल रहा था। फिलहाल सट्टेबाजों के पास से मोबाइल नकदी बरामद की गई है और कई और सट्टेबाजों का भी यहां पर जानकारी है कि खुलासा हो सकता है। सीओ एसएन वैभव पांडे ने यहां पर बड़ी कार्रवाई की है। हमारे साथ हापुड़ से सीओ एसएन वैभव पांडे जुड़ गए हैं। पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, धन्यवाद। सट्टा आईपीएल के टाइम पर एक बड़ी एक अपराध के तौर पर दिखाई देता है और आपने एक गिरोह को पकड़ा भी है जो कहीं ना कहीं सट्टा खेलते थे और खिलाते थे। क्या कुछ जानकारी इनसे लगी है हापुड़ के अंदर नेक्सस की? देखिए, पुलिस अधीक्षक हापुड़ महोदय के निर्देशन में लगातार ऐसी जो अवैध गतिविधियां हैं उस पर कार्रवाई करी जा रही है। इसी क्रम में आज हम लोग को सूचना मिली थी कि मंडी क्षेत्र है जो कि हापुड़ देहात में आता है, वहां पे एक व्यक्ति है जो सट्टा खिलवा रहा है और पैसे इकट्ठा करके ऊपर अपने चैनल को दे रहा है। तो उसी के क्रम में यहाँ पे एसओजी और थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करी थी, जिसमें हम लोगों ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से मोबाइल और जो भी बाकी इनके डॉक्यूमेंट्स हैं और जो कैश बरामद हुआ है। लेकिन सीधे तौर पर देखा जाए एक बड़े स्तर पर, क्योंकि एक से दूसरी कड़ी जुड़ी हुई होती है, अभी इन जो गिरफ्तार हुए सट्टेबाज हैं इनसे कोई जानकारी लग पाई इनके नेटवर्क के बारे में जो पूरे हापुड़ के अंदर फैला हो? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें अभी जांच जारी है और अभियोग दर्ज करा जा रहा है और इसमें और भी जो व्यक्ति इसमें लिप्त हैं उन पे भी कार्रवाई करी जाएगी, उनको भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो कई और सट्टेबाजों का जल्द खुलासा हो सकता है इस पूरे मामले में। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।